अनलॉक को लेकर के दिल्ली वालों को बड़ी राहत की घोषणा। सोमवार से दिल्ली में बाजार और मॉल खोलने की इजाजत दे दी गई है। मेट्रो भी शुरू होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, ऑड और इवन फॉर्मूले से बाजार खोलेंगे। 50% पैसेंजर के साथ मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने अनलॉक की घोषणा करते हुए कहा, सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के 100% ऑफिसर काम करेंगे। प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्टैंड अलोन शॉप हर रोज खुलेगी। अगले हफ्ते आंकड़ों को देखते हुए और छूट की घोषणा कर सकते हैं सीएम केजरीवाल। दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही। महाराष्ट्र में सोमवार से शुरू होगी अनलॉक प्रक्रिया। महाराष्ट्र सरकार अनलॉक गाइडलाइन के जारी कर चुकी है। पॉजिटिविटी रेट के मुताबिक महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र में जिलों को 5 लेवल में बांटा जाएगा। 5% पॉजिटिविटी वाले इलाके में दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू होंगी। महाराष्ट्र की गाइडलाइन के मुताबिक लेवल 2 वाले जिलों में 50% क्षमता के साथ मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट को इजाजत दे दी गई है। लोकल ट्रेन में आवश्यक सर्विस वाले सफर कर सकेंगे। महाराष्ट्र में ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में जरूरी सामान की दुकानें 4 बजे तक खुलेंगी, बाकी सब बंद रहेगा। तमिलनाडु में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, पर इस बार छूट के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। सरकार ने स्टैंड अलोन रिटेल, सब्जी और मीट की दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे के बीच काम करने की अनुमति दे दी है। सरकारी ऑफिस 30% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम शुरू कर सकेंगे। हालांकि ये छूट उन जिलों में लागू नहीं होगी जहां पर कोविड-19 मामले ज्यादा हैं। गाजियाबाद के लोनी में कर्फ्यू के बावजूद स्विमिंग पूल में नहाते पाए गए दर्जनों लोग। मालिक समेत 100 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल वीडियो हो रहा है। इसमें स्विमिंग पूल में काफी संख्या में लोग नहा रहे थे। शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग भागते दिखाई दिए। नीति आयोग ने बड़ा बयान दिया है। नीति आयोग के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। नीति आयोग के सदस्य वी.के. सारस्वत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सितंबर-अक्टूबर में आ सकती है तीसरी लहर। ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा लें। 6 अप्रैल के बाद देश में कोरोना मामलों में सबसे ज्यादा गिरावट। 24 घंटे में 1,20,529 नए मरीज सामने आए। कोरोना के कहर के बीच मौत के आंकड़ों में उछाल। 24 घंटे में 3,380 लोगों की मौत। कोरोना से लगातार लोग ठीक हो रहे हैं। पिछले एक दिन में 1,97,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। दिल्ली में आज से बिना राशन कार्ड वालों को फ्री में राशन मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान लोगों का आर्थिक स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन की व्यवस्था की है। दिल्ली में इस योजना से 20 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार प्रति व्यक्ति को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मुफ्त दे रही है। 280 वार्ड के हर स्कूल में फ्री राशन मिल रहा है। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र में दाखिल किया हलफनामा। कहा, अभी टीनेजर्स को वैक्सीन नहीं लगा सकते क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। सरकार ने हलफनामे में कहा, 12 मई को डीसीजीआई ने बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति दी। अस्पतालों में ट्रायल जारी है। यूपी में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया। अस्पतालों में तैनात डॉक्टर प्रशासनिक कार्यों से मुक्त होंगे। डॉक्टर सिर्फ लोगों का इलाज करेंगे। मैनेजमेंट के लिए एमबीबीएस कर चुके छात्रों को मौका दिया जाएगा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की हालत स्थिर। पोस्ट कोविड दिक्कतों के बाद मिल्खा सिंह को एक बार फिर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिल्खा सिंह अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, पर डॉक्टरों ने कहा मिल्खा सिंह की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है और वो खुद भी चल रहे हैं। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी जारी है धरना प्रदर्शन। जयपुर में नगर निगम के बाहर सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी महंगाई को लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। पंजाब में वैक्सीन घोटाले को लेकर के शिरोमणि अकाली दल आर पार के मूड में है, जिसे लेकर के अकाली दल पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू के घर के बाहर धरना देने का ऐलान कर चुकी है। वैक्सीन घोटाले को लेकर के सोमवार को सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में धरना प्रदर्शन करेगी अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल के महासचिव डॉक्टर दलजीत सिंह ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी।
वैक्सीन घोटाले को लेकर के बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी पंजाब सरकार पर बरसी। मायावती ने ट्वीट करके वैक्सीन में मुनाफा कमाने के कृत्य को अमानवीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मायावती ने अमरिंदर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस केवल नाटकबाजी करती है। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर के अभी रार खत्म ही नहीं हुई थी कि ममता सरकार ने भी यह फैसला ले लिया कि वैक्सीनेशन के बाद सीएम ममता की तस्वीर वाले सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिसे लेकर के बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बंगाल विधानसभा में जीत के बाद आज टीएमसी वर्किंग कमेटी की अहम बैठक जारी। बताया जा रहा है कि 21 सदस्यीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधायकों और जिलाध्यक्षों से मिलेंगी। माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में आज बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। चर्चा है कि बीजेपी के कुछ विधायक टीएमसी में आना चाहते हैं, साथ ही जो लोग पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गए थे वो भी वापस आना चाहते हैं। यूपी में जल्द कराए जाएंगे जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव, जिसे लेकर के सियासी दल तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि 12 जुलाई से पहले कराए जाएंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, जिसके लिए 20 जून के बाद जारी हो सकती है अधिसूचना। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को टाल दिया गया था। हरियाणा के पंचकुला में किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की कोठी का घेराव करने जा रहे थे। किसानों को पुलिस ने मजरी चौकी और ओल्ड पंचकुला चौक पर ही रोक दिया था और बैरिकेड लगा दिए। किसानों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने किसानों पर लाठी बरसा दी। हरियाणा के टोना में विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान जुटे। किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रदर्शन की अगुवाई की। किसानों ने टोना में कृषि कानून की कॉपियां जलाई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तीनों नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आज संपूर्ण क्रांति दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। तो दिल्ली के यमुनानगर में किसानों ने पेड़ लगा करके किया काले कानून का विरोध। आज ही के दिन पिछले साल तीनों कृषि कानून लागू हुए थे। किसान संगठनों ने चंडीगढ़ में जमकर के प्रदर्शन किया। किसानों ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन के घर को घेरा और कानूनों की प्रतियां जलाकर के विरोध दर्ज करवाया। जब पुलिस ने किसानों को टंडन के घर जाने से रोकने की कोशिश की तो किसानों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट पर ब्लू टिक बहाल कर दिया है। विरोध के बाद ब्लू टिक वापस लगा दिया। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था, जिसके बाद से बवाल मच गया। ट्विटर से पूछा जाने लगा कि उपराष्ट्रपति के उनके अकाउंट को अनवेरिफाइड क्यों किया गया। ट्विटर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट को भी अनवेरिफाई कर दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया। मोहन भागवत के अलावा सुरेश सोनी, कृष्ण गोपाल के अकाउंट को भी अनवेरिफाइड कर दिया गया। सुरेश सोनी और कृष्ण गोपाल आरएसएस के सह सरकार्यवाहक हैं। ट्विटर को एक बार फिर से केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा है। केंद्र के आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को गाइडलाइन को मानने को लेकर के फाइनल नोटिस भेजा है। माना जा रहा है कि अगर अब ट्विटर ने सरकार की गाइडलाइंस को नहीं माना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन ले सकती है। ट्विटर को भेजा गया केंद्र का यह तीसरा नोटिस है। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम मोदी ने E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही साल 2020 से 2025 के लिए भारत में एथेनॉल मिश्रण की कार्य योजना पर भी विशेषज्ञ समिति के साथ बातचीत भी की। पीएम मोदी बोले, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उनके प्रति जागरूक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उसके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। हम एक तरफ ग्लोबल साउथ में एनर्जी जस्टिस के प्रति संवेदनशीलता और ग्लोबल नॉर्थ के उत्तरदायित्वों के हिमायती हैं, तो दूसरी तरफ अपनी भूमिका का निर्वहन भी पूरी गंभीरता से कर रहे हैं। केरल के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक के तटीय इलाकों में आज पहुंचेगा मानसून। मानसून
विभाग के मुताबिक केरल के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं मुंबई में मानसून 2-3 दिन में पहुंच सकता है। कई इलाकों में जोरदार बारिश का अनुमान है। गरज के साथ बारिश हो सकती है। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। जलभराव की वजह से पुल के नीचे फंसी एम्बुलेंस। जल जमाव के चलते अंडरपास ब्रिज में एम्बुलेंस पानी में फंस करके बंद हो गई। करीब घंटे भर तक पानी में खड़ा रहा ड्राइवर। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके अंडरपास में फंसे लोगों को निकाला गया। गुजरात के तापी में पानी की समस्या से हजारों लोग परेशान हैं। फरवरी मार्च महीने से ही गांव के लोग झेल रहे हैं परेशानी। यहां पर रहने वाले हजारों गरीब आदिवासी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। प्रशासन की जानकारी के बावजूद अब तक हालात नहीं सुधरे। मुंबई के बसई से एक्टर पर्ल पुरी गिरफ्तार कर ली गई है। एक्टर पर्ल पुरी को नाबालिग से रेप और मोलेस्टेशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पर्ल पुरी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक्टर पुरी को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पर्ल पुरी बेपनाह प्यार, ब्रह्म राक्षस 2 और नागिन 3 जैसे कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं। यूपी के बाइक बोट घोटाले में लखनऊ में छापेमारी रेड के दौरान क्राइम ब्रांच और पीजीआई की संयुक्त टीम ने 145 मोटरसाइकिलें बरामद की। ये सभी बाइक्स शोरूम के बेसमेंट में रखी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें बाइक बोट कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने वाले अमित अग्रवाल भी शामिल है। छापेमारी के दौरान बरामद सभी बाइक्स नीले रंग की हैं और उन पर बाइक बोट का स्टिकर लगा है। पटना में बदमाशों ने दिन दहाड़े कार सवार की गोली मारकर के हत्या कर दी। वारदात फतुहा थाना के भिकुआ मोड़ के पास की है, जहां पर नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने एक कार को ओवरटेक करके कार में बैठे आदमी को चालक समेत गोली मारी। गोली लगते ही कार में बैठे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गोली मारने के बाद अपराधी फरार हो गए। यूपी के नोएडा में पुलिस की कार्रवाई। डेटा हैक कर लाखों रुपए हड़पने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फाइनेंस कंपनी की किस्त को हैकिंग के जरिए अपने अकाउंट में जमा कराते थे आरोपी। मौके से प्रिंटर, सीपीयू, मॉनिटर और कई मोबाइल फोन जब्त किए गए। 12 एटीएम कार्ड भी बरामद हुए। नेपाल के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ओली ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करते हुए 12 नए मंत्रियों को शामिल कर लिया है। 3 उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जबकि फेरबदल में 13 को बाहर कर दिया गया। फेसबुक ने 2 साल के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। उनके फेसबुक अकाउंट निलंबन इस साल जनवरी से ही लागू माना जाएगा। अपकमिंग Hyundai Alcazar SUV का लॉन्चिंग से पहले डिटेल लीक हुई है। गाड़ी की कीमत 13 से 20 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। वहीं गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलेगा। यामी गौतम ने शेयर की हल्दी और शादी की तस्वीरें। फैंस यामी की स्माइल पर हुए फिदा। यामी गौतम ने उरी के डायरेक्टर आदित्य धर से 2 दिन पहले शादी करके सबको चौंका दिया था और अब यामी की हल्दी और शादी की फोटो सामने आई। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर कर कोरोना से रिकवरी की पूरी यात्रा के बारे में बताया। कोरोना से ठीक होने के बाद से मनाली में रह रही हैं कंगना।